हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फिजियोलॉजी का पार्ट फर्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में है, ऑप्शन नहीं बताऊंगी, जिससे कि फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोप्लाज्मा प्राणी के निर्माण का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हक्सले का। मानव शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई क्या है? तो यह है कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी। कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो ये पुरकिंजे ने की थी 1840 में और वान मोल ने 1846 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था पुरकिंजे ने किया था 1839 में। कोशिका की खोज किस सन में हुई थी? तो ये सन 1665 में। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला कौन सा ऑर्गन प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है? तो ये है राइबोसोम। कोशिका में कौन सा अंग जल संतुलन का कार्य करता है? तो ये क्या है? रिक्तिकाएं। जो कोशिका के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसमें से होती हैं रिक्तिकाएं। तो ये रिक्तिकाएं क्या करती हैं? जल संतुलन का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किन कोशिकाओं का पुनः निर्माण नहीं होता? तो ये है तंत्रिका कोशिकाएं। कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया। रुधिर द्रव्य कौन सा ऊतक है? तो यह है तरल संयोजी ऊतक। रक्त में पाया जाने वाला पीला सा पारदर्शी पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह है प्लाज्मा। रुधिर का 55 से 60% भाग किस पदार्थ का बना होता है? तो यह है प्लाज्मा। श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार कैसा होता है? तो ये अनियमित आकार की होती हैं। रक्त परिवहन का केंद्र स्थल क्या है? तो ये है हृदय। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि शरीर में प्लेटलेट्स ना हो तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या होता है? रक्त का जमना संभव नहीं होता, जल की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है और शरीर सूज जाता है। जन्म से पूर्व कणिकाएं किस स्थान पर बनती हैं? तो ये बनती हैं प्लीहा में। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर रक्त का रंग कैसा हो जाता है? तो ये रक्त का रंग हो जाता है लाल रंग, बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? तो ये है श्वेत रक्त कणिकाएं। रक्त में बिंबाणुओं की संख्या प्रति घन कितने मिलीमीटर होती है? बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स, इसमें होती है 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है थ्रोम्बोसाइट। एक प्लेटलेट कोशिका का औसत जीवन काल कितना होता है? ये होता है 8 से 12 दिन। एरिथ्रोसाइट किन कणिकाओं को कहते हैं? तो है लाल रुधिर कणिकाओं को। ल्यूकोसाइट किन कणिकाओं को कहते हैं? तो ये है श्वेत रुधिर कणिकाओं को। अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो ये कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। और जन्म से पूर्व कहाँ बनती थी? तो वो प्लीहा में बनती थी। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं हम प्लीहा को। श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो ये होता है 60 से 65%। मनुष्य में वैसोफिल संख्या में कितने प्रतिशत होते हैं? तो ये 0.5 से 1% होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्षण कोशिका किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट को। ये कितने परसेंट होती हैं? 6 से 8% होती हैं। श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग कौन सा है? तो ये है नाक या नासिका।
वह क्रिया जिसे सांस लेना कहते हैं, जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, क्या कहलाती है? तो कहते हैं प्रश्वसन। शरीर से अशुद्ध वायु बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? निश्वसन। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो ये 17 बार। बच्चे 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो ये 30 बार। मनुष्य के श्वसन अंग कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए स्टूडेंट, नाक, नासागुहा, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास नली, श्वसनिया और फेफड़े। टॉन्सिल कहाँ होते हैं? तो ये कंठस्थ ग्रसनी में होते हैं, गले के पास होते हैं, गले में दोनों साइड होते हैं। अंतः श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो ये ऊतकों में होती है। स्वर यंत्र का सबसे ऊपर का आकार कैसा होता है? तो ये ट्रायंगल होता है, त्रिभुजाकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा गुहा के अंदर ऊपर की ओर छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम साइनस कहते हैं। भोजन को घुलित अवस्था में बदलकर अभिशोषण योग्य बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो इसको हम पाचन क्रिया कहते हैं। पाचन संस्थान के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो ये है मुंह, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसी क्रम में ही हमारा खाना पेट के अंदर जाता है। पहले मुंह में आता है, फिर ग्रासनली में आता है, फिर आमाशय में आता है, फिर छोटी आंत में आता है, फिर बड़ी आंत में आता है। पाचन क्रिया के सहायक अंग कौन से हैं? तो ये हैं लार ग्रंथियां, यकृत, अग्न्याशय, प्लीहा और पित्ताशय। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रसनी के पीछे की ओर क्या स्थित होता है? तो ये ग्रासनली। लाइपेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? तो ये वसा पर। रेनिन एंजाइम कौन से रस में पाया जाता है? तो ये जठर रस में पाया जाता है, इसी को हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। रक्त प्रवाह से धमनी में हल्का झटका लगने से तरंगें उठती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम नाड़ी स्पंदन कहते हैं। मनुष्य में हृदय स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो ये होता है 72 बार, यानी कि 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, हृदय का आकार कैसा होता है? तो हृदय का आकार होता है नाशपाती के समान। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, शरीर में रक्त के निरंतर बहने वाले चक्र में कितने संस्थान भाग लेते हैं? तो ये 2 संस्थान हैं। कौन कौन से हैं? रक्त परिसंचरण संस्थान और लसिका संस्थान। तो स्टूडेंट, आज मैंने आप लोगों के लिए फटाफट 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिए, जिससे कि जल्दी कंप्लीट हो जाए ये वीडियो, ठीक है। लेकिन आपके पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे। तो ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।